तो इस यूनिट में जो कि हमारा हिडन लाइन एंड सरफेस टॉपिक को कवर करता है, इसमें बेसिकली ऐसे एल्गोरिथम्स की स्टडी करेंगे जिसके थ्रू हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किसी भी 3D ऑब्जेक्ट का कौन सा सरफेस, कौन सी लाइन ऐसी है जो हिडन होगी और वो हमारे 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन में रिफ्लेक्ट नहीं होगी। इसी को आइडेंटिफाई करने के लिए हम यहाँ पे डिफरेंट मैकेनिज्म्स और एल्गोरिथम्स की स्टडी करेंगे। जैसा कि फिगर में मैंने आपको देखिए एक टेबल ड्रॉ करके दिखाया है। इस टेबल में 4 लेग्स हैं, लेकिन आपको इस टेबल का जो टॉप सरफेस है वो सरफेस और रिमेनिंग 3 लेग्स आपको कंप्लीट दिखेंगे, लेकिन जो 4th लेग है जिसको मैंने रेड कलर और ग्रीन कलर में ड्रॉ किया है, जो ग्रीन कलर वाला पोर्शन है वो आपको विजिबल नहीं होगा, लेकिन जो 4th लेग का जो रेड वाला पोर्शन है वो आपको विजिबल होगा। मतलब जो ग्रीन वाला पोर्शन है 4th लेग का वो हिडन होगा, यानी 4th लेग का पार्शियल पोर्शन क्या होगा, हिडन होगा। यानी जब भी हम इस 3D ऑब्जेक्ट को 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट में रिफ्लेक्ट करेंगे तो इसके इस लाइन को जो कि इस 4th लेग को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको हम पार्शियली हाइड करेंगे। तो बेसिकली अब हमें ऐसी एल्गोरिथम पढ़नी है जिसके थ्रू हम ये आइडेंटिफाई कर पाए कि किसी ऑब्जेक्ट का, किसी 3D ऑब्जेक्ट का कौन सा लाइन और कौन सी सरफेस हिडन होगी और कौन सा पोर्शन विजिबल होगा। इसी की ब्रीफ स्टडी हम यहाँ पे करेंगे और इसके रिगार्डिंग डिफरेंट एल्गोरिथम्स की स्टडी करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे एक मिनट, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है हमारा टॉपिक है हमारा बैक फेस रिमूवल। बैक फेस, सॉरी, अरे टॉपिक हमारा बैक फेस रिमूवल। यानी इस एल्गोरिथम के थ्रू हम अपने 3D ऑब्जेक्ट के बैक फेस को आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे पास जो 3D ऑब्जेक्ट हमारे आई के सामने रखा हुआ है या हमारे कैमरे की लेंस के सामने रखा हुआ है, उस 3D ऑब्जेक्ट का कौन सा पोर्शन ऐसा है जो बैक साइड होगा, और जो उस 3D ऑब्जेक्ट का जो सरफेस, जो लाइन बैक पोर्शन में आएगा, वो पोर्शन जो हमारा होगा वो विजिबल नहीं होगा, यानी वो हमारे 2D रिप्रेजेंटेशन में हाइड कर दिया जाएगा। तो इसी के रिगार्डिंग हम जो एल्गोरिथम पढ़ने जा रहे हैं उसको हम बोलते हैं बैक फेस रिमूवल एल्गोरिथम। ठीक है, तो इस एल्गोरिथम को हम 3 तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यानी कि 3 डिफरेंट मेथड बताए। ये हमारा पहला मेथड है, ये हमारा दूसरा मेथड है और ये हमारा तीसरा मेथड है। ठीक है, बेसिकली पहले मेथड में देखिए क्या कह रहा है। पहले मेथड में कह रहा है कि सपोज करिए हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि किसी ऑब्जेक्ट का कोई सरफेस विजिबल होगा या नहीं होगा। तो उस सरफेस पे हम कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, उस सरफेस पे हम कोई एक पॉइंट ले लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट हैं एक्स, वाई एंड जेड। ठीक है, तो अब वो सरफेस विजिबल होगा या नहीं होगा, इसके लिए हम सरफेस की इक्वेशन जो होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, उस इक्वेशन को यूज करेंगे और उस इक्वेशन में x, y और z कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू उस इक्वेशन में पुट करेंगे। अगर हमारी ax, by और cz प्लस d की वैल्यू, यानी इस इक्वेशन की वैल्यू अगर लेस देन 0 हो जाती है, ध्यान से समझिएगा, अगर इक्वल टू 0 होगी इसका मतलब है वो पॉइंट, वो कोऑर्डिनेट जो हमने लिया है वो सरफेस पे एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन अगर लेस देन 0 है मतलब उस सरफेस के, सॉरी, उस ऑब्जेक्ट के अंदर, इनसाइड द ऑब्जेक्ट है। हम अगर किसी सरफेस का इक्वेशन ले जिसको हम ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी से डी इक्वल टू 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इस एक्सप्रेशन में अगर किसी पॉइंट x, y, z कोऑर्डिनेट की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में पुट करते हैं, अगर वो 0 हो जाता है इसका मतलब वो पॉइंट हमारा उस सरफेस पे एग्जिस्ट कर रहा है।
अगर वो लेस देन 0 है मतलब उस ऑब्जेक्ट के अंदर है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर है। अगर कोई पॉइंट किसी 3D ऑब्जेक्ट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है तो हमें वो पॉइंट विजिबल नहीं होगा, वो पॉइंट क्या होगा, हिडन होगा। तो कहने का मतलब है इस तरह से हम किसी सरफेस को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई भी सरफेस विजिबल होगा या नहीं होगा। इसके लिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास एक सरफेस है और उस सरफेस में कोई एक पॉइंट एक्स वाई जेड है। अगर उस एक्स वाई जेड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू अगर मैं सरफेस के एक्सप्रेशन ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0 में पुट करता हूं, अगर इस एक्सप्रेशन ax प्लस by प्लस cz प्लस d की वैल्यू लेस देन 0 आती है, मींस इसकी वैल्यू अगर निगेटिव आ जाती है, इसका मतलब ये है कि वो सरफेस जिसपे वो हमारा पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है वो सरफेस विजिबल नहीं होगा। और इसको हम तभी कह सकते हैं जब, इसको कहने का देखिए एक सही अप्रोच जो है मैं वो आपको रिफ्लेक्ट करता हूं। जैसे कि यहाँ देखिए, एक मिनट, यहाँ देखिए कह रहा है व्हेन एन इनसाइड पॉइंट, यानी जो पॉइंट आपने लिया था जिसके लिए आपने इवेल्युएट किया ax प्लस by प्लस cz प्लस d जो है वो नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। नेगेटिव वैल्यू दे रहा है मतलब वो पॉइंट कहाँ है, इनसाइड पॉइंट है। देखिए व्हेन एन इनसाइड पॉइंट, वो पॉइंट कहाँ होगा, उस ऑब्जेक्ट के अंदर होगा। इनसाइड पॉइंट इज अलोंग द लाइन ऑफ साइट, मतलब आप जिस दिशा में देख रहे हैं उस दिशा में ही वो क्या, उस पॉइंट का जो डायरेक्शन वेक्टर, जो वेक्टर है वो वेक्टर भी आपके साइड की डायरेक्शन में ही, मतलब अलोंग द, देखिए अलोंग द लाइन ऑफ साइड टू द सरफेस, यानी वो दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में अगर हैं, इसका मतलब वो सरफेस हमें विजिबल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं समझाने के लिए आपको। जैसे कि मैं यहाँ पे एक सरफेस ड्रॉ कर रहा हूं, एक मिनट, जैसे कि मैंने मान लीजिए यहाँ पे क्यूबॉइड ड्रॉ किया, ठीक है, मैं क्यूबॉइड ड्रॉ कर दे रहा हूं ऐसे। और देखिए अगर इस क्यूबॉइड में अगर मैं इस क्यूबॉइड में अगर मैं इस वाले सरफेस की बात करूं, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, मैं इस वाले सरफेस की बात करूं जो बिल्कुल पीछे है, ये वाला सरफेस, बिल्कुल पीछे वाला सरफेस जिसको मैं रेड लाइन से ड्रॉ कर दे रहा हूं, ये वाला सरफेस। और आप जो है आप इस पॉइंट पे बैठे हुए हैं, सपोज करिए आपकी आई है, ये आपका आई है जहां से आप इस ऑब्जेक्ट को देखना चाह रहे हैं, ठीक है, ये आपकी आई है, आप यहां से इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, ठीक है। तो सपोज करिए यहाँ पे कोई पॉइंट था, यहाँ पे कोई पॉइंट था, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे एक्स वाई जेड। अब देखिए इस पॉइंट का जो वेक्टर होगा, जो डायरेक्शन वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और आपकी जो आई है उस आई के जो देखने का डायरेक्शन वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है, दोनों क्या है, एक दूसरे की डायरेक्शन में ही है। तो यहाँ जो स्टेटमेंट मैंने आपको दिखाया, स्टेटमेंट में कह रहा है व्हेन एन इनसाइड पॉइंट इज अलोंग द लाइन ऑफ साइट, जो पॉइंट है हमारा वो पॉइंट हमारे देखने की ही दिशा में है अगर, ठीक है, तो वो सरफेस हमारा क्या होगा, बैक फेस होगा। द पॉलीगॉन मस्ट बी अ बैक फेस। तो वो जो फेस जिसको हम आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं कि ये विजिबल होगा या हिडन होगा, यानी वो क्या होगा, हिडन होगा, यानी वो बैक फेस होगा, वो हमें दिखाई नहीं देगा। तो जो हमने आपको यहाँ दिखाया तो बताया था कि यहाँ 3 अप्रोच हम फॉलो कर रहे हैं बैक फेस रिमूवल एल्गोरिथम में। तो जो 3 अप्रोच है उसमें से पहला अप्रोच जो है वो हमारे प्लेन की इक्वेशन में बेस्ड होता है, किसी भी सरफेस की इक्वेशन में बेस्ड होता है, जो कि ax प्लस by प्लस c z प्लस d लेस देन 0 को फॉलो करता है। यानी अगर एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट की वैल्यू अगर इस एक्सप्रेशन में रखते हैं, अगर वो निगेटिव हो जाती है, इसका मतलब वो सरफेस क्या होगा, हिडन सरफेस होगा, वो सरफेस विजिबल नहीं होगा। दूसरा मेथड हमारा क्या है कि हम डायरेक्टली क्या करें कि 2 वेक्टर यूज करें, ठीक है। एक वेक्टर हम नॉर्मल वेक्टर ले लें और
एक वेक्टर जो है, एक मिनट, एक हम नॉर्मल वेक्टर n ले लें और हम एक व्यूइंग वेक्टर v ले लें। नॉर्मल वेक्टर क्या बताएगा? नॉर्मल वेक्टर का मतलब होता है आप जिस सरफेस को आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं कि वो सरफेस विजिबल होगा या नहीं होगा, उस सरफेस के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन, एक डायरेक्शन एरो लगा दीजिए, ठीक है, उस डायरेक्शन एरो को हम बोलते हैं नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। और आपकी जो देखने की दिशा, जो देखने का डायरेक्शन है, उस वेक्टर को हम बोलते हैं व्यूइंग वेक्टर। तो हम व्यूइंग वेक्टर और नॉर्मल वेक्टर को यूज करके भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट का सरफेस विजिबल होगा या नहीं होगा। कहने का अर्थ वो हिडन होगा या विजिबल होगा। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए अगर मैंने व्यूइंग वेक्टर लिया कैपिटल वी और एक नॉर्मल वेक्टर लिया कैपिटल एन, तो इन दोनों वेक्टर्स का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करूंगा, आप सभी जानते हैं कि इन्हीं दो वेक्टर्स का जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो अगर मैंने एक वेक्टर लिया कैपिटल वी और एक वेक्टर लिया कैपिटल एन, तो इन दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट करूंगा, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा मॉड ऑफ वी इंटू मॉड ऑफ एन इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है यहाँ पे? इन दोनों वेक्टर्स के बीच बनने वाला एंगल, इन दोनों वेक्टर्स के बीच बनने वाला एंगल है जो हमें cos थीटा की वैल्यू देगा। तो अगर v वेक्टर और n वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है, अगर वो डॉट प्रोडक्ट अगर हमारा पॉजिटिव आ जाता है, इसका मतलब ये है कि वो ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा? बैक फेस होगा। अगर पॉजिटिव आता है तो बैक फेस होगा, तो विजिबल कब होगा? अगर v वेक्टर यानी व्यूइंग वेक्टर और नॉर्मल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर हमारा निगेटिव आ जाता है, तो हमारा क्या होगा? सरफेस विजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने हाथ में अपने मोबाइल को लीजिए, फील करिए जो मैं बोल रहा हूँ। अपने अपने हाथ में अपना मोबाइल ले रखा है, आपके मोबाइल में 6 सरफेस हैं, ठीक है। एक स्क्रीन वाला सरफेस जो आपकी तरफ है, यानी आपकी आंखों के बिल्कुल सामने है। तो आपके मोबाइल की स्क्रीन के सरफेस से जो एक डायरेक्शन वेक्टर निकल रहा है, ठीक है, जिसको हम नॉर्मल वेक्टर कह रहे हैं, वो देखिए आपकी दिशा में आ रहा है, यानी आपकी तरफ आ रहा है। और आपकी आंखों से जो एक व्यूइंग वेक्टर निकल रहा है, वो मोबाइल की तरफ जा रहा है। तो ये देखा जाए दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी आपकी सरफेस मोबाइल की स्क्रीन के परपेंडिकुलर जो एक नॉर्मल वेक्टर निकल रहा है, उस वेक्टर और आपके जो व्यूइंग वेक्टर है जो कि आपकी स्क्रीन की ओर जा रहा है, उन दोनों वेक्टर्स के बीच बनने वाला एंगल हमारा कितना है? 180, ठीक है। तो अगर वो थीटा अगर 180 हमारा, तो उस नॉर्मल वेक्टर और व्यूइंग वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट निकालें, तो v इंटू एन इक्वल टू अगर हमारा मॉड v इंटू मॉड एन इंटू cos थीटा, वेयर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड cos 180 every time gives you negative value. It means जब आपने अपने मोबाइल को अपने सामने रखा हुआ है और आपका मोबाइल का स्क्रीन आपको दिख रहा है, इसका मतलब आपके मोबाइल के सरफेस से निकलने वाला नॉर्मल वेक्टर और आपके आई का जो विजन वेक्टर है, उन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो निगेटिव वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब आपको आपकी स्क्रीन का सरफेस विजिबल होगा। लेकिन अगर आप अपने मोबाइल के बैक पोर्शन की बात करें, जो पीछे का सरफेस होता है जिसपे कैमरा लगा होता है, बैक पोर्शन, तो बैक पोर्शन का जो नॉर्मल वेक्टर होगा, वो देखिए उसके जो डायरेक्शन है, वो आपकी जो आई का जो व्यूइंग वेक्टर है उसकी डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल सेम है। यानी नॉर्मल वेक्टर और व्यूइंग वेक्टर के बीच बनने वाला एंगल कितना है? 0 है, ठीक है। तो जब वो एंगल 0 है, इसका मतलब cos थीटा की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। और जब cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी, इसका मतलब v वेक्टर और n वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगी? पॉजिटिव वैल्यू रिफ्लेक्ट करेगा। जब वो पॉजिटिव वैल्यू, इसका मतलब आपके मोबाइल का जो बैक सरफेस है, जो आपके फ्रंट स्क्रीन के पीछे और आपके आंखों के बिल्कुल पीछे पड़ रहा है, आपको दिखाई नहीं देगा, विजिबल नहीं होगा। इट मींस वो क्या है? हिडन है, यानी वो क्या होगा? बैक फेस, उसको हम बैक फेस की तरह ट्रीट करेंगे कि वो हमें विजिबल नहीं होगा। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जो दूसरा अप्रोच है हमारा, जो सेकंड अप्रोच है जिसमें v डॉट n ग्रेटर देन 0 कर रहे हैं, उस केस में हम कहेंगे कि वो बैक फेस होगा। इस केस की कंडीशन ये है कि जो थीटा एंगल है, जो v वेक्टर और n वेक्टर के बीच का एंगल है, अगर वो एंगल 0 से 90 के बीच में होगा, अगर वो एंगल 0 से 90 के बीच में होगा, तो ऑब्जेक्ट हमारा विजिबल नहीं होगा। और वो 90 से 180 के बीच में होगा, तो वो ऑब्जेक्ट हमारा
डेफिनेटली विजिबल होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ एग्जांपल रिफ्लेक्ट कर देता हूँ। जैसे सपोज करिए ये आपको जो ये क्यूबॉइड है, इसको क्यूबॉइड को मैं थोड़ा टिल्ट करके रख देता हूँ, ऐसे मैं थोड़ा टिल्ट कर देता हूँ इस क्यूबॉइड को, मैं इसको थोड़ा टिल्ट करके बनाता हूँ, मैं इसको थोड़ा टिल्ट करके बनाता हूँ, ठीक है। तो जब आप इसको थोड़ा टिल्ट करके रखेंगे तो ऐसे सपोज करिए ये ड्रॉ किया आपने, ठीक है। अब देखिए ये आपका फ्रंट पोर्शन है जो आपके आंखों के बिल्कुल सामने है, ठीक है। और ये जो ऊपर वाला सरफेस है, ये जिसको मैं रेड कलर फिल कर रहा हूँ, जिसमें देखिए मैं रेड कलर फिल कर रहा हूँ, ये वाला सरफेस आपके उस ऑब्जेक्ट का टॉप सरफेस है, और उसके नीचे वाला जो सरफेस है उसका साइड सरफेस है, ठीक है। लेकिन जब आप अपने आंखों से जब देखेंगे तो इसका जो टॉप सरफेस का वेक्टर है, वो वेक्टर और आप इसका जो वेक्टर होगा, इसका जो डायरेक्शन होगा, वो देखिए ऐसा होगा, इन दिस डायरेक्शन, ओके। और आपकी जो विजन का डायरेक्शन होगा, सॉरी, आपकी जो, आप चूंकि यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक, एक मिनट, आपकी जो आईज हैं वो यहाँ पे है, ठीक है। यानी आपको जो देखने का डायरेक्शन है, जो वो आपका व्यूइंग वेक्टर है, वो आपका व्यूइंग वेक्टर का डायरेक्शन ये है। जब आपका व्यूइंग वेक्टर का डायरेक्शन ये है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके व्यूइंग वेक्टर और नॉर्मल वेक्टर के बीच बनने वाला एंगल, यानी ये वाला एंगल, ये एंगल कौन सा होगा, दिस एंगल। और ये एंगल जो होगा, आप देखिए ये वाला जो एंगल है, ये एंगल जो आपको दिख रहा है, जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये एंगल आपको दिख रहा होगा कि 90 से ज्यादा और 180 से बिलो। तो जब इस एंगल का आप कोसाइन निकालेंगे, कॉस वैल्यू निकालेंगे, कॉस थीटा निकालेंगे, तो इसकी जो कॉस थीटा की वैल्यू होगी वो डेफिनेटली निगेटिव वैल्यू होगी। और जब निगेटिव वैल्यू होगी तो आप व्यूइंग वेक्टर और नॉर्मल वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, v डॉट n इंटू कॉस थीटा, तो वो जो रिजल्टेंट वैल्यू देगा, वो वैल्यू आपकी डेफिनेटली निगेटिव वैल्यू देगा। इट मींस जो सेकंड अप्रोच है हमारा, इस सेकंड अप्रोच में देखिए v डॉट n इज ग्रेटर देन 0, देन द सरफेस इज कंप्लीटली हिडन। तो उस केस में क्या होगा, जब v डॉट n का डॉट प्रोडक्ट हमारा पॉजिटिव आएगा तो हमारा वो सरफेस क्या होगा, हिडन होगा, अदरवाइज वो सरफेस कंप्लीटली विजिबल होगा। तो इस वाले केस में देखिए हमारा जो एंगल बन रहा है, इस वाले केस में जो एंगल बन रहा है वो मोर देन 90 है बट बिलो 180 है। तो इस केस में जब व्यूइंग वेक्टर और नॉर्मल वेक्टर का जब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो उस केस में डॉट प्रोडक्ट निगेटिव वैल्यू देगा। और निगेटिव वैल्यू देने का मतलब क्या है, यहाँ देखिए सेकंड वाले ऑप्शन में कह रहा है v डॉट n पॉजिटिव देगा तो बैक फेस होगा, यानी हिडन होगा, वो हमें रिफ्लेक्ट नहीं होगा टू डायमेंशनल फॉर्म में। लेकिन जब हम इसकी वैल्यू अगर हमें पॉजिटिव निगेटिव मिल रही है, यानी cos थीटा की वैल्यू अगर 90 टू 180 के बीच में अगर लाई कर रही है, तो उस केस में हर वो उस 3D ऑब्जेक्ट का हर वो सरफेस जो मेरे आई के व्यूइंग वेक्टर थे, यानी हमारे आंख से जो रेज निकल रही है, उस रेज की जो वेक्टर है, उस वेक्टर और उस सरफेस के परपेंडिकुलर निकलने वाली डायरेक्शन वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर के बीच बनने वाला एंगल अगर 180 और 90 के बीच में लाई कर रहा है, तो हर वो सरफेस दिखेगा जिस सरफेस पे व्यूइंग वेक्टर और नॉर्मल वेक्टर के बीच का एंगल थीटा 90 और 180 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया सेकंड अप्रोच। अब अगर थर्ड अप्रोच की बात करें तो थर्ड अप्रोच सेकंड अप्रोच से बहुत 80% मैच करता है। नॉर्मली हम थर्ड अप्रोच में वही व्यूइंग वेक्टर और नॉर्मल वेक्टर को ही यूज कर रहे हैं, बस डिफरेंस इतना है, हमने जिस पॉइंट को कंसीडर किया है हाइड करने के लिए या विजिबल करने के लिए, उस पॉइंट को हमने ये जूम किया है कि वो पॉइंट जेड एक्सिस पे लाई कर रहा है। वो पॉइंट कहाँ लाइज कर रहा है, जेड एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो देखिए थर्ड पॉइंट में भी आपको दिख रहा होगा v डॉट n इक्वल टू वी जेड इंटू सी लिखा हुआ है। मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ जो थर्ड मेथड हम यूज कर, मतलब बैक फेस रिमूवल में जो थर्ड अप्रोच यूज कर रहे हैं, देखो बैक फेस रिमूवल जो एल्गोरिथम है उसको हम 3 तरह से यूज किया हमने। यहाँ पे पहला मेथड हमने पढ़ लिया, उस तरह से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
सेकेंड मेथड पढ़ा उस तरह से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। थर्ड मेथड जो है वो बिल्कुल सेकेंड मेथड की तरह है, बस इसमें डिफरेंस क्या है कि हमने ऑब्जेक्ट को भी जेड एक्सिस, जिस पॉइंट को हम कंसीडर कर रहे हैं उस पॉइंट को भी हम जेड एक्सिस पे ही रख रहे हैं, और हमारी जो आईज है वो हमारी आईज भी जेड एक्सिस पे है। कहने का मतलब ये है कि जिस पॉइंट को हमें देखना है वो पॉइंट निगेटिव जेड एक्सिस पे है और हमारी आईज जो है पॉजिटिव जेड एक्सिस पे है। तो अगर हमारी आईज पॉजिटिव जेड एक्सिस पे है तो जिस पॉइंट पे हमारी आईज है, हमारी उस आईज की कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट 0 एंड जेड कोऑर्डिनेट की कुछ सर्टेन वैल्यूज होंगी, वो हम एज्यूम कर लेते हैं दैट वैल्यू इज वी जेड। ओके, और जो नॉर्मल वेक्टर है यानी जो पॉइंट, जिस पॉइंट, वो पॉइंट जो किसी सरफेस पे लाई कर रहा है और वो पॉइंट कहीं ना कहीं निगेटिव जेड एक्सिस डायरेक्शन में है, तो उस पॉइंट की वैल्यू कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे और उस कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू को डिफाइन करने के लिए हम यहाँ जो जैसे कि यहाँ देखिए यहाँ पे हम राइट हैंडेड व्यूइंग सिस्टम को एज्यूम कर रहे हैं और उसमें हम कह रहे हैं इफ ऑब्जेक्ट इज कन्वर्टेड टू प्रोजेक्शन कोऑर्डिनेट एंड व्यूइंग डायरेक्शन इज पैरेलल टू जेड वी एक्सिस। जो हमारा व्यूइंग डायरेक्शन है वो जेड वी एक्सिस के पैरेलल है। तो अगर हमारी देखने की दिशा जेड एक्सिस के पैरेलल है उस केस में क्या होगा, जेड जो हमारे विंग कोऑर्डिनेट्स होंगे, विंग कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0,0, जेड वी। ये आप इज्यूम कर लीजिए हमारी आईज जो है वो जेड वी एक्सिस पे है। तो अगर हमारी आईज जेड वी एक्सिस पे है तो हमारी आईज के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0 एंड जेड की वैल्यू क्या होगी, जेड वी। हमने एज्यूम कर लिया जेड की वैल्यू क्या है, हम किसी जेड एक्सिस पे किसी जेड वी पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0 एंड जेड की वैल्यू इज जेड वी। तो जो विंग कोऑर्डिनेट्स है वो हमारे क्या होगा, 0,0, जेड वी। तो अब अगेन हम यहाँ पे अगर डॉट प्रोडक्ट ले इन वेक्टर्स का, वी वेक्टर का और एन वेक्टर का, तो जो वी वेक्टर और एन वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट अगर हम यहाँ लेंगे तो ये क्या होगा, v इंटू एन कॉस थीटा। ठीक है, तो हमने अपने आयस के कोऑर्डिनेट सेट कर ली कि हमारे आयस के कोऑर्डिनेट क्या है। ठीक है, और हम ये जूम करते हैं जिस सरफेस को हमें देखना है, ठीक है, उस सरफेस पे हमने एक सर्टेन कोई पॉइंट लिया है, ठीक है, और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कुछ इस तरह से हैं a, b, c। ठीक है, तो अगर सपोज करिए वो जो पॉइंट हमने लिया वो निगेटिव जेड एक्सिस पे है, अगर वो निगेटिव जेड एक्सिस पे है मींस हम a की वैल्यू भी 0, b की वैल्यू भी 0, देन c की वैल्यू कुछ एग्जिस्ट होगी और वो c की वैल्यू हमारी एक तरह से निगेटिव होगी। ठीक है, तो अब देखिए जो जिस पॉइंट को हमने कंसीडर किया जो किसी सरफेस पे एग्जिस्ट कर रहा है, उस पॉइंट और व्यूइंग वेक्टर के बीच देखिए आप ध्यान से अगर देखिए तो एंगल 0 बनेगा। ठीक है, और 0 एंगल का कॉस थीटा अगर निकालेंगे कॉस 0 वो होगा आपका 1। ठीक है, तो जब व्यूइंग वेक्टर और नॉर्मल वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो क्या होगा, जेड वी इंटू सी इंटू cos theta, and cos theta is cos 0, then cos 0 becomes 1, so the resultant value will be zv into c। तो जो zv into c आपका आ रहा है, अगर आगे देखें यहाँ पे देखिए कह रहा है ए पॉलीगॉन सरफेस विद प्लेन पैरामीटर c लेस देन 0 is right handed wing coordinate system is identified as a back face। यानी अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है नेगेटिव जेड एक्सिस पर रखा हुआ है, ठीक है, और आपके देखने का डायरेक्शन, हेलो थर्ड ईयर, थर्ड ईयर,
थर्ड ईयर, थर्ड ईयर, मेरी आवाज आ रही है किसी को? थर्ड ईयर, थर्ड ईयर, थर्ड ईयर, इज ऑडिबल? अर्पित, 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 मेरी मेरी ऑडियो आ रही है तुम लोगों को? सर आ रही है। यस सर आ रही है। कनेक्शन बार बार टर्मिनेट हो जा रहा है, बड़ा नेटवर्क इशू है। मैं ऐसा स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा हूँ, बस ऐसे ओरली एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, क्योंकि मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ना तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, तुरंत डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे समझो कि जो हमने सेकंड अप्रोच पढ़ा था नॉर्मल वेक्टर विंग वेक्टर को लेकर के, सेम चीज यहाँ पे भी हम कर रहे हैं थर्ड वाले अप्रोच में। बस डिफरेंस क्या है, हमारी आईज पॉजिटिव जेड एक्सिस पे एग्जिस्ट कर रही हैं और उस ऑब्जेक्ट, उस सरफेस का जो पॉइंट है वो निगेटिव जेड एक्सिस पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो जब वो आई हमारी पॉजिटिव जेड एक्सिस पे एग्जिस्ट कर रही है तो हमारे आई के जो कोऑर्डिनेट होंगे 0,0, जेड भी हो जाएंगे। ठीक है, और जो सरफेस का जो पॉइंट हमने निगेटिव जेड एक्सिस पे लिया है उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a, b, c, जहां a क्या है 0, b क्या है 0, c क्या होगी एक सर्टेन वैल्यू होल्ड करेगी। लेकिन अगर वो c की वैल्यू निगेटिव होती है, यानी अगर हम v और n सॉरी v वेक्टर और नॉर्मल वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो v मॉड n इंटू कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा तो ऑलरेडी जीरो, थीटा ऑलरेडी जीरो है तो कॉस थीटा 1 हो जाएगा। तो रिजल्टेंट जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, v जेड इंटू सी। तो अगर c की वैल्यू अगर हमारी निगेटिव है, ठीक है, यानी अगर सरफेस का है हमारा बैक साइड एग्जिस्ट कर रहा है, अगर c की वैल्यू निगेटिव है मतलब क्या है, जो ऑब्जेक्ट है वो बैक साइड एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन अगर वही c की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट कहाँ है, जेड की पॉजिटिव डायरेक्शन में है। अगर वो सी की वैल्यू पॉजिटिव होगी इसका मतलब हमारा ऑब्जेक्ट जो होगा, वो जो पॉइंट है, वो जो सरफेस है वो विजिबल होगा, अदरवाइज वो इनविजिबल होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।